नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। हमारे लिए एक दुखद खबर है। दुखद खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर बहुत सी पायलट व्हेल मछलियां मर गई हैं। कुछ मछलियां अपने आप मरी और कुछ मछलियों को मारने का निर्णय ऑस्ट्रेलिया को लेना पड़ा। तो हम समझेंगे कि आखिर हम ये दुखद खबर क्यों सुन रहे हैं और इसके पीछे क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं। ये जो मछलियां यहाँ पर मरी हुई हैं, इनको बोला जाता है पायलट व्हेल। पायलट व्हेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक मछली आगे चलती है, बाकी मछलियां झुंड में उनके साथ आगे बढ़ती हैं। और ये जो मछलियां जहां पर भी जाती हैं, झुंड में जाती हैं। यही कारण है कि जहां पर कोई हादसा होता है तो एक मछली जैसे ही वहां पर हादसे का शिकार होती है, अन्य मछलियां भी वहां पर पहुंच जाती हैं और धीरे धीरे मरने वाली मछलियों की संख्या बढ़ने लगती है। दरअसल इनकी जो सामाजिक प्रवृत्ति है कि इनको एक साथ समूह में रहना है, यही कई बार इनके लिए घातक हो जाता है। हुआ क्या था कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है चेनस तट, वहां पर करीब 50 पायलट व्हेल जो है वहां पर देखी गई और वो सभी मरी थी। साथ ही साथ कुछ और जो है कि यहाँ पर व्हेल देखी गई जिनकी संख्या लगभग 50 थी, उनमें जीवन शेष था। इन मछलियों को बचाने का प्रयास यहाँ के लोगों ने किया। यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ के जानकार हैं, यहाँ के जो वॉलंटियर हैं, वो लोग पहुंच गए। सब लोग इसको बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक चीज देखा कि जो मछलियां मर चुकी हैं वो तो मर गई हैं, लेकिन जो मछलियां तट के किनारे हैं वो तड़प रही हैं। और उनको जब वह लोग ले जाकर समुद्र में छोड़ दे रहे थे, वो मछलियां वापस जो है कि तट की ओर आ जा रही थी और तड़प रही थी। अब ये बीमारी की वजह से है या किस कारण से है, लेकिन मछलियों में प्रवृत्ति देखी जा रही थी। तो उनको तड़पता हुआ देखकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो व्हेल मछलियां अभी जिंदा हैं इनको भी मार दिया जाए, क्योंकि उनको बचाने के लिए उनके पास जो भी विकल्प थे उन्होंने अपना लिए थे, लेकिन बावजूद इसके वह जो मछलियां थी वो मरती चली जा रही थी। इसीलिए यहां पर दर्जनों जो है कि व्हेल मछलियों को मारने का निर्णय लेना पड़ा। यहां पर जो लोग हैं वो काफी मदद कर रहे थे, इन मछलियों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से हमें सफलता नहीं मिली। ये जो पायलट व्हेल मछलियां होती हैं, ये पारिवारिक जीव होते हैं, एक साथ चलते हैं, ये झुंड में खाने की तलाश की ओर बढ़ते हैं और कई बार ये रास्ता भटक जाते हैं। इनमें एक प्रवृत्ति ये भी देखी जाती है कि कोई एक व्हेल मछली अगर किसी हादसे का शिकार हो जाती है तो अन्य व्हेल मछलियों को संदेश भेजती है और अन्य व्हेल मछलियां वहां पर पहुंच जाती हैं। पहुंचती इस वजह से हैं ताकि मदद कर सकें, लेकिन अन्य मछलियां जो है कि उस हादसे का शिकार हो जाती हैं। जैसे इसमें एक कारण यह बताया जा रहा है कि किसी क्षेत्र में जो समुद्री जल है वह जो है कि टॉक्सिक हुआ होगा, उसमें कुछ ऐसे तत्व मिले होंगे जिसकी वजह से व्हेल मछली कोई हादसे का शिकार हुई होगी। उसने अपनी मदद के लिए अन्य व्हेल मछलियों को संदेश भेजा होगा और सभी व्हेल मछलियां फिर उससे प्रदूषित हो गई, उससे प्रभावित हो गई और धीरे धीरे वो तटों की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही तट पर कुछ व्हेल मछलियां आई, उनका अनुसरण करते हुए बाकी व्हेल मछलियां भी आने लगी होंगी और इस तरह से यहां पर संख्या बढ़ती चली गई। तो जैसा कि हमने कहा ये झुंड में रहती हैं, इसीलिए जब इनकी मृत्यु होती है तो एक साथ 20, 50, 100 व्हेल मछलियों को आप मरता हुआ देखेंगे। जब ये मछलियां उथले पानी में आ जाती हैं तो चूंकि इनका शरीर का आकार बड़ा है, ये लगभग 20 से लेकर 25 फीट बड़ी होती हैं और इनका वजन भी टन में होता है। तो जब ये तट पर आ जाती हैं तो एकदम बेदम हो जाती हैं और इनका जो अंग है वो काम करना बंद कर देता है। तो इस केस में भी ये कहा जा रहा है कि कोई एक जो है कि पायलट व्हेल जैसे ही तट पर आई होगी, उसने मदद के लिए अन्य व्हेल मछलियों को संदेश भेजा होगा और अन्य व्हेल मछलियां भी आकर उस तट पर पहुंचने लगी और जिसके वजह से वह भी क्या, उनका भी जो शरीर है वह तट पर आकर काम नहीं करता, क्योंकि उनको गहराई चाहिए, छिछले पानी में वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और धीरे धीरे ये मछलियां मरने लगी। ये जीव ऐसी स्थिति में डिहाइड्रेशन से भी मर जाते हैं। जब ये तटीय क्षेत्रों में आते हैं तो इनको उतना पानी नहीं मिलता जितना पानी इनको समुद्र की गहराई मिलता है, तो समुद्र में रहने वाले जीव भी डिहाइड्रेशन से मरने लगते हैं। व्हेल को समुद्र का किसान कहा जाता है, काफी यह जो है कि प्यारा जीव है, इसीलिए इसको बचाने का प्रयास किया जाता है। यह एक विशालकाय मछली है, जैसा कि हमने कहा कि यह जो है कि किसान है, अर्थात किसान का मित्र बोला जाता है, दोस्त बोला जाता है। वो कैसे? दरअसल समुद्र में जो जीवन चलता है उसके लिए चाहिए होता है पोषक तत्व। जो व्हेल मछलियां होती हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती हैं, तो इस क्रम में क्या होता
है जो जल में पोषक तत्व हैं वो तली से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। तो इस तरह से जल में जो न्यूट्रिशंस का लेवल है वो बना रहता है। इसी के कारण कहा जाता है कि यह फिशिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मरती हुई ये मछलियां ये बताती हैं कि मानव ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया है, जिस तरह से समुद्र को प्रभावित किया है, वह हमारे लिए काफी चिंताजनक है। दुनिया भर में बेल के जो शिकार को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन कई ऐसे मानवीय कारण हैं, जैसे हम समुद्री क्षेत्र में तेल को छोड़ देते हैं, हम बहुत से रसायनों को डाल देते हैं, हम समुद्री क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिवहन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। इन सभी का निगेटिव इंपैक्ट वेल पर पड़ता है। पायलट वेल सामूहिक तौर पर यह आत्मघाती भी मानी जाती हैं। जैसा कि हमने कहा, एक वेल मछली के ऊपर कोई दिक्कत आएगी, बाकी वेल मछलियां भी उसी कंडीशन में आकर फंस जाती हैं। जैसे मान लेते हैं एक जाल में एक वेल फंसी, वो अन्य मछलियों को वेल को बुला लेती है, अन्य मछलियां उसकी मदद के लिए आती हैं और वो भी उसी हादसे का शिकार हो जाती हैं। किसी तट पर एक वेल मछली पहुंच गई, बाकी मछलियां उसकी मदद के लिए आती हैं और तट पर आकर उनका भी शरीर काम करना बंद कर देता है। तो जब यह मछलियां एक साथ झुंड में मरती हैं तो वेल के इस रहस्यमयी बर्ताव को बोला जाता है बीचिंग। तो आपसे पूछा जा सकता है बीचिंग का संबंध किस जीव से है। एक समूह में तट पर आकर जब ये मछलियां मर जाती हैं तो इसे बोला जाता है मास सेट जो है कि सेटेशियन स्टेडिंग। तो मास सेटेशियन स्टेडिंग क्या है? यह जब बहुत सी वेल मछलियां तटों पर आकर फंस जाए तो उनके फंसने को यह शब्द दिया जाता है। और जब एक साथ बड़ी संख्या में ये मछलियां मरती हैं तो उनके लिए जो वर्ड यूज होता है बीचिंग है। वेल के एक समूह में अगर एक मछली किसी रोग से संक्रमित हो जाए तो भी देखा जाता है कि अन्य मछलियां भी उससे संक्रमित हो जाती हैं, क्योंकि एक साथ रहती हैं तो संक्रमण का प्रभाव एक मछली से दूसरी मछली तक पहुंचता है। समुद्र के अंदर शोर होने पर भी ये कई बार बाहर आ जाती हैं और जब बाहर आती हैं तो ये हादसे का शिकार हो जाती हैं, चाहे जहाजों से टकराकर या फिर ड्रिलिंग की समस्या से या फिर तटों की ओर आकर। ठीक है, ध्वनि तरंगों से समुद्र में अपनी यह राह खोजती हैं, लेकिन हम लोगों ने जो समुद्र का क्षेत्र है, गहराई वाला भाग है, वहां पर इस तरह की ध्वनि उत्पन्न की है ड्रिलिंग के कारण, पानी के जहाजों के आवागमन के कारण, कि कई बार यह जो तरंगे छोड़ती हैं उसको लेकर ये कंफ्यूज हो जाती हैं और इसके वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। कुल मिलाकर अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो बढ़ता हुआ मानवीय हस्तक्षेप अब समुद्री जीवों के जान पर जोखिम उत्पन्न कर रहा है। ये पहली घटना नहीं है, इस प्रकार की घटनाएं हर साल होती रहती हैं, लेकिन ये घटना ये बताती हैं कि मानव का जो हस्तक्षेप है वो समुद्र के इकोसिस्टम को कितना डैमेज कर रहा है। आई होप संक्षेप में आप इस डिस्कशन को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।